आइए शुरू करते हैं आज की क्लास में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेकेंड सेमेस्टर में आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए एंड बीएससी एजी जो भी स्ट्रीम आपकी है ग्रेजुएशन में, तो सभी के लिए वीडियो बन रहेगा क्योंकि ये कंपलसरी पेपर है। तो इसमें हम यूनिट 4 है जिसकी महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। इसका टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट को समझ लेते हैं, उसके बाद करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। और जिस किसी ने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अपने 5 दोस्तों में जरूर सेंड कर देना जिससे निरंतर अपडेट उनको मिलता रहे, और बेल आइकन ऑन पर प्रेस कर दो जिससे कि निरंतर अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए यहाँ पर देखिए कुछ टॉपिक दिए हुए हैं जिनके अकॉर्डिंग हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मानसिक स्वास्थ्य एवं प्राथमिक चिकित्सा क्या है, भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, मानसिक स्वास्थ्य में प्राथमिक चिकित्सा की कार्य योजना क्या होती है, अवसाद एवं चिंता के विकारों को कैसे समझ सकते हैं हम लोग, आत्मघाती व्यवहार और अवसादग्रस्त लक्षणों के लिए आपात प्राथमिक चिकित्सा क्या है, गैर आत्मघाती आत्मचोट क्या है, ठीक है, गैर संकट अवसाद व चिंता के लिए प्राथमिक चिकित्सा क्या है, पैनिक अटैक और दर्दनाक घटनाओं के लिए आपात प्राथमिक चिकित्सा क्या है। ठीक है, फिर आपका दिया है कि उन विकारों को समझना जो मनोवृत्ति से हो सकती है, तीव्र मनोवृत्ति के लिए आघात आपात प्राथमिक चिकित्सा कैसी होनी चाहिए, पदार्थ उपयोग का विकार इसको समझना है, अधिक मात्रा प्रत्याहार के लिए अब आपात प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, मानसिक स्वास्थ्य में प्राथमिक स्वास्थ्य का परीक्षण या उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो इन सभी रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं बहुविकल्पी जिनको हम आज कंप्लीट करेंगे इसके आज की वीडियो में। और ये 50 क्वेश्चन है तो अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको निरंतर मतलब इन क्वेश्चन से मिलने की काफ़ी संभावना रहेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है मनुष्य को कौन सा तत्व प्रभावित करता है। तो वातावरण, सामाजिक कारक और जैविक कारक सभी प्रभावित करते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को कितने घंटे सोना चाहिए। तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6 से 7 घंटे सोना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन 12 हट जाएगा। प्रथम धन स्वास्थ्य है, तो ये कथन किसका है, ये कथन दिया है एमर्सन ने। ठीक है, सा ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या होते हैं। शीघ्र निर्णय लेता है, आत्मविश्वास रखता है और समायोजन की योग्यता भी होती है। अगला क्वेश्चन है उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है। नियमित व्यायाम, उचित रहन सहन और उचित पोषण भी आवश्यक है। तो उपरोक्त में सभी। अगला क्वेश्चन आपका है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति के पास क्या क्या होना चाहिए। अच्छे मानसिक संबंध होने चाहिए, सामाजिक संबंध होने चाहिए, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य एवं आत्मविश्वास। तो डी ऑप्शन हट जाएगा, तीनों ही हैं। प्रथम स्वास्थ्य मस्तिष्क के व्यक्ति की क्या विशेषता होती है। तो प्रथम स्वास्थ्य मस्तिष्क के व्यक्ति की विशेषता होती है चिंता से मुक्त रहता है, कल्याण की भावना होती है और स्फूर्ति। ऑप्शन डी सही रहेगा। अब आपका दिया हुआ सकारात्मक स्वास्थ्य क्या होता है। तो संवेगात्मक संतुलन, सामाजिक दृष्टिकोण और शारीरिक शिक्षा। उपरोक्त में सभी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का दिमाग होता है। तो इस कथन के लिए अरस्तू ने कहा है। यहाँ पे दिया है आपका बड़ा किससे संबंधित है। तो डोपिंग परीक्षण से। ठीक है, स्टेरॉयड का प्रयोग कहाँ होता है। तो ये डोपिंग में होता है। डोपिंग परीक्षण किया जाता है, मतलब कब किया जाता है, किस संबंध में किया जाता है। तो ये परीक्षण होता है जो हमारे युवा होते हैं वो क्या करते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, उसकी जांच के लिए होता है। और ये जांच किसके द्वारा की जाती है, पेशाब के द्वारा। नारकोटिक्स क्या होता है। नारकोटिक्स एक नशीला पदार्थ होता है। ठीक है, जो कि चाय और सिगरेट में पाया जाता है, निकोटीन इन दोनों में पाया जाता है। नारकोटिक्स का प्रथम प्रभाव किस पर पड़ता है। तो सबसे पहला प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है एल्कोहल का रासायनिक नाम क्या है। एल्कोहल का रासायनिक नाम है इथेनॉल। ठीक है, शराब से शरीर में किस अंग को प्रभाव करता है। तो शराब में सबसे पहले आपका ये यकृत है, हृदय है, तंत्रिका तंत्र सभी प्रभावित होते हैं।
ठीक है। तंबाकू में कौन सा तत्व पाया जाता है? तंबाकू में अमोनिया है, निकोटीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें सभी पाए जाते हैं। ठीक है, सिगरेट में ये सभी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सिगरेट में कितने % निकोटीन पाई जाती है? तो निकोटीन पाई जाती है 2%। अगला क्वेश्चन आपका है, शराब के सेवन का सर्वाधिक प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? यहाँ पर आपका वृक्क हो गया, यकृत हो गया, अमाशय हो गया, इन सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है दारू का। तो डा आज आपका सही जाएगा लास्ट वाला। अगला क्वेश्चन आपका है, अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये सभी प्रभाव पड़ते हैं, मतलब भूख भी कम लगेगी, कभी सच नहीं बोल पाएगा, परिवार को धोखा देगा, और अवसाद और उत्तेजना वाले शब्द होते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका है, सिगरेट पीने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपके हृदय हैं, सबसे ज़्यादा फेफड़े प्रभावित होते हैं। धूम्रपान का किस तंत्र में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो धूम्रपान का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है श्वसन तंत्र पर। ठीक है, यानी श्वसन तंत्र और फेफड़े दोनों ही प्रभावित रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, शराब से किस शरीर तंत्र का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? तो तंत्रिका तंत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। यदि व्यक्ति के मुंह से तेज स्प्रिट जैसी बदबू आ रही है तो उसे किस पदार्थ का सेवन किया है? तो उसने शराब पी है। ठीक है, दारू का सेवन किया है। अगला क्वेश्चन आपका है, फटाफट देख लो, शरीर और मस्तिष्क में पूर्ण रूप से कार्य करने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सकारात्मक स्वास्थ्य। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए स्वास्थ्य की घोषणा कब की थी? तो ये 1969 में हुई है, यानी कि 1979, यानी 79 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, साधारण शब्दों में ये कहा जा सकता है कि मानसिक स्वस्थ व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को समन्वित किया जाता है। तो ये किसकी परिभाषा है? आइए आंसर देख लेते हैं इनका। तो इसमें आपका जो आंसर है वो है पहला, हैडफील्ड। अगला क्वेश्चन है, बालकों को मानसिक कुंठा से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? चित्रकारी, संगीत, नृत्य, इन सबको, यानी द सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, मानसिक स्वास्थ्य से प्रभावित करने वाला तत्व कौन कौन सा है? तो इनमें से एक भी तत्व ऐसा नहीं है जो मानसिक तत्व को प्रभावित करता हो, चाहे व्यवहार हो, शारीरिक स्वास्थ्य है और आदत है। अगला क्वेश्चन आपका है, मानसिक कुंठा व्यक्ति में क्या उत्पन्न करती है? तो मानसिक कुंठा व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करती है। ठीक है, घृणा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है तुम्हारा, कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का है उद्देश्य मानसिक रोगों का उपचार करना। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य का संबंध सामाजिक संबंध को बनाए रखने और मानसिक असंतुलन को रोकने में सहायक है। तो ये किसका कथन है? तो ये कथन है आपका हैडफील्ड का, जो कि द ऑप्शन राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में पूछ रहा है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से प्रसन्नता की अवस्था है। इसका तात्पर्य ना तो रोगों का अभाव ही है और ना ही क्षमताओं की न्यूनता। ये कथन किसने दिया है? तो कथन आपका दिया हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी WHO। इसी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा दोष दूर करने की आवश्यकता होती है? या निराशा है, भय है, चिंता, ये तीनों ही दूर करने की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी की जगह पर आपका डी राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 35, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का क्या लक्षण है? तो पूर्ण रूप से समायोजित होगा, संवेगात्मक होगा और साथ ही जो आपकी चिंता रहित है। तो ये सभी होते हैं, इसलिए ये लक्षण जो हैं सभी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में पूछ रहा है कि मनोविश्लेषण चिकित्सा को विकसित किया जाता है किसके द्वारा? सिगमंड और फ्रॉइड के द्वारा विकसित किया गया है। पूर्ण स्वास्थ्य से अभिप्राय क्या है? मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य और भावात्मक स्वास्थ्य, इसीलिए उपरोक्त में डी सही है। और वीडियो को अंदर जो देखिएगा, आप स्किप मत कीजिएगा और तभी आपके समझ में आएगा
बाकी प्ले स्टोर को ओपन कीजिएगा। प्ले स्टोर का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जितने वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं अभी आप लोगों के लिए, उन सभी के डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिएगा, क्योंकि उसमें PDF उसका आपका देखो प्ले स्टोर का लिंक दिया होता है, जिससे आप टच करके सारे वीडियो देख सकते हो। तो मानसिक स्वास्थ्य का संबंध किससे होता है? तनाव मुक्त रहने से। मानसिक विकास का संबंध किससे होता है? वंशानुक्रम है, आयु है, सेक्स है, सभी से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में स्थित है। स्वास्थ्य का प्रमुख घटक कौन सा होता है? तो सभी प्राथमिक घटक हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। तो अर्थात तीनों ही इनकी आवश्यकता है, जो कि स्वास्थ्य का प्रमुख घटक हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि उपचारात्मक सेवन का मनोविज्ञान का संबंध किससे है? तो यहाँ पर संवेगात्मक समस्याएं हैं, तनाव है और असामान्य व्यवहार, तो सबसे ही है, तो दा से ही जाएगा। सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कौन सा होता है? जिसमें संतोषी हो, सहयोगात्मक विधा हो, निस्वार्थ हो और आपका उपरोक्त में सभी। तो उपरोक्त में सभी ऑप्शन आपका हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 44 में पूछ रहा है कि मानसिक स्वास्थ्यता के लिए क्या आवश्यक है? तो मानसिक स्वास्थ्यता के लिए शांतिपूर्ण वातावरण, संतुलित आहार और उचित निद्रा, ये तीनों ही आवश्यक हैं, इसलिए ऑप्शन द हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। तो 45 में पूछ रहा है कि किसका उद्देश्य है कि सभी लोगों के लिए उच्च स्तर का स्वास्थ्य प्राप्त कराना? तो ये WHO का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मनोवैज्ञानिक कारकों को द्वारा होने वाली बीमारियां अथवा निम्न में से कौन सी मनोवैज्ञानिक बीमारी है? तो यहाँ पर है हाइपरटेंशन, ये मनोवैज्ञानिक बीमारी है। अगला क्वेश्चन 47 है कि यौन शिक्षा का आवश्यक लेनी चाहिए किसको? हाँ दोनों को, मतलब लड़कों को भी और लड़कियों को भी, ठीक है, दोनों के लिए इसका मतलब सहभागिता करनी चाहिए। भावात्मक स्थिति का संबंध किससे होता है? तो वो आपका अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, मस्तिष्क और नलिका युक्त ग्रंथियाँ, सभी से होता है। तो यहाँ पर आपका मेन है मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन आपका है मानसिक विकास का संबंध किससे है? यहाँ पर तो मानसिक विकास का संबंध है तर्क शक्ति व सोचने की क्षमता में। क्वेश्चन नंबर 50 आ गया, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है तो कहाँ रहता है? यथार्थ की दुनिया में रहता है स्वस्थ। क्वेश्चन नंबर 51 है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला आया क्वेश्चन आपका तंबाकू में उपस्थित निकोटीन किस संस्थान को उत्तेजित करती है? अब यहाँ पर आपका स्नायुक्त है, इसको ज़्यादा दूर करती है, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन है निकोटीन किस में पाया जाता है? तंबाकू में पाया जाता है। मादक द्रव्य सेवन से खतरा होता है किसको? स्वास्थ्य को खतरा सबसे पहले होता है, उसके बाद में समाज को होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि खिलाड़ियों में अवसाद यानी फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या है? खराब प्रदर्शन। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है किस पर? विद्यालय पर, परिवार पर और समुदाय पर। इन्हीं उपरोक्त में सभी दिया, तो इसके सभी सही है। तो इस प्रकार से वीडियो को कंप्लीट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी आगे आपका कौन सा एग्जाम पेपर आ रहा है उसको जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।